रिया की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। वो अपनी नैनीहाल आई हुई थी। रिया के आए हुए 9-10 दिन हो गए थे। रिया की सबसे दोस्ती भी हो गई थी। रिया अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेलती कूदती, कभी आम तोड़ती तो कभी जामुन तोड़ती। ऐसे ही रिया के बहुत मजे से दिन बीत रहे थे। नानी, मैं खेलने जा रही हूँ। रिया, आज बहुत धूप है, तुम शाम को खेलने जाना। अच्छा नानी, मैं अपने दोस्तों को बता कर आती हूँ। रिया के दोस्त उसके इंतजार में बाहर ही खड़े थे। कविता, हम लोग शाम को खेलने जाएंगे क्योंकि धूप बहुत है। हाँ, मेरी माँ भी यही बात कह रही थी। तो हम लोग शाम को मिलते हैं। फिर शाम को सभी दोस्त खेलने के लिए इकट्ठे हुए। वो सभी खेलने के लिए जंगल में जा पहुँचे, जहाँ वो सभी कभी भी वहाँ खेलने के लिए नहीं जाते थे। रिया खेलते खेलते थक गई और एक पेड़ के नीचे जा बैठी। रिया की नजर एक पोटली पर पड़ी, जिसमें कुछ चमकीली चीजें नजर आ रही थी। रिया मन ही मन सोचती है, ये क्या हो सकता है? हो ना हो ये कोई खजाना होगा। मैं बाद में आकर इसे देखूंगी। रिया के मन में लालच आ जाता है। छोटी थी पर बड़ी समझदार थी। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। रिया दोबारा वापस आई, तब तक बहुत रात हो चुकी थी। रिया ने उस पोटली को खोलकर देखा, जिसमें 4 कंगन थे और उसमें नींबू मिर्चा भी थी। ये तो सोने के कंगन है, लेकिन नींबू मिर्चा के साथ रखा हुआ है। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। और 4 कंगन लिए और घर की तरफ चली गई। नानी, देखिए मुझे खजाना मिला है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? रिया ने सारी बात अपनी नानी को बताई। ये कोई खजाना नहीं है, इसमें काला जादू किया हुआ है। अरे क्यों लाई इसे घर? रिया बहुत डर चुकी थी। पर नानी, ये सब काला जादू अंधविश्वास की बातें हैं। हमारे गांव में ऐसा होता है और ये बिल्कुल सच है। तुम इस कंगन को फेंक देना। ऐसा बोलकर नानी सोने के लिए चली जाती है। इधर रिया उस कंगन को देखे ही जा रही थी। रिया ने कंगन को टेबल के ऊपर रखा और सोने चली गई। रिया, रिया। रिया की नींद टूटी और वो उठ बैठी। ऐसा लग रहा है मुझे कोई पुकार रहा हो। खैर, मुझे पानी प्यास लगी है। रिया जब पानी की गिलास लेने के लिए टेबल की तरफ मुड़ी तो वहाँ एक भयानक चुड़ैल बैठी थी, जो रिया को देख हंस रही थी। कौन हो तुम? नानी, कौन है? तुमने मेरे कंगन को चुराया है, मुझे वापस दो। रिया चीखते हुए अपने नानी के कमरे में पहुँची, लेकिन वहाँ नानी नहीं थी। नानी, बचाओ, कहाँ हो आप? जब रिया ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुँची, जहाँ उसकी नानी लहूलुहान पड़ी थी। मेरे कंगन वापस दो। रिया ये सब देख बेहोश हो जाती है। फिर सुबह जब रिया की आँख खुली तो नानी उसके पास बैठी हुई थी। नाना जी खड़े थे। अब कैसा लग रहा है रिया? नानी, नानी, वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। क्या बात है रिया? पूरी बात बताओ। रिया ने पूरी घटना नानी को बता देती है। नहीं रिया, तुम मुझे नीचे नहीं बल्कि अपने कमरे में ही मिली थी, पर तुम्हें बहुत बुखार था। लेकिन वो चुड़ैल। ये सब उस कंगन की वजह से हो रहा है। तुम्हें वो कंगन वापस रखनी होगी। ठीक है नानी, आप दोनों भी मेरे साथ चलेंगे। नहीं रिया, वो चुड़ैल तुमसे जुड़ी है, हमसे नहीं। इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा, वो भी रात के 12 बजे। रात में क्यों नानी? क्योंकि रात में ही वो चुड़ैलें घूमती है, दिन में थोड़ी न घूमेगी। रिया नानी की बात मान जाती है और रात होने के इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, रिया ने कंगन लिए और घर से निकली। तभी नानी आवाज लगाती है, रुको रिया, ये लो ताबीज पहनो और याद रहे, कोई भी आवाज हो या फिर किसी भी प्रकार की हंसने रोने की आवाजें आए, पीछे मत देखना। फिर रिया जाने लगी। रास्ते में बहुत अंधेरा था, घने जंगल भी थे। तभी रिया को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। रिया बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? रिया जैसे पीछे देखना चाही, उसे नानी की बात याद आ जाती है। नहीं रिया, नानी ने पीछे देखने से मना किया है। अब उसके पापा की आवाज सुनाई दी। रिया बेटी, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन रिया ने पीछे नहीं देखा। फिर अचानक किसी की रोने की आवाज आई। तब तक रिया उस जगह पहुंच चुकी थी। रिया ने उस कंगन को उस पोटली में रखी और बहुत तेज भागी। सीधे नानी के घर पहुंची। हम तीनों आज एक साथ सोएंगे, लेकिन याद रहे कोई भी गहरी नींद में नहीं सोएगा।
और रिया तुम तो बिल्कुल नहीं। फिर जैसे तैसे रात कटी, फिर सुबह हुई। रिया को एक सुकून भरा सुबह मिला और रिया पहले से अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि उस चुड़ैल से रिया का पीछा छूट चुका था।